देखिए मित्रों, लाइव आ चुके हैं। जिसको भी साथ जुड़ना हो आ जाए, जुड़ जाए। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने बंधु बांधव, कुटुंब, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक, कुशल पूर्वक से जीवन यापन करते होंगे। हमारे यहाँ धूप थी पूरा दिन। देखिए सूर्य भी उगे हैं। देखिए, देख रहे हैं ना? सूर्य देख रहे हैं ना? हाँ, उगे हुए हैं। देखिए हमारे छोटे भाई देखिए खाद डाल रहे हैं सरसों में अपने। और फसल बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आशा है कि हो सकता है भाई खाद पड़ जाए तो सही हो जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ खाद डाल रहे हैं खेत में। अभी हम लोग साथ आए हैं। बाकी देखिए हमारी सिवानिया है, और सामने जो दिखाई पड़ रहा है सफेद में पेट्रोल पंप है एचपी का। देखिए वो हमारा गांव है जो दिखाई पड़ रहा है। यही हमारा इलाका है। एक भट्ठा है देखिए ईंट का, दूर दिखाई पड़ रहा होगा। और बाकी सब कुशल है। आइए मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, दृष्टांत की तरफ। आप पहली बात तो आप लोग देखते हैं तो अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते कमेंट में। अगर कमेंट में विचार व्यक्त करते तो कुछ हमें लगता कि हाँ क्या सुधार करना है, क्या नहीं, कैसे क्या है, हैं? आप ही लोग सब कुछ हमारी नेत्र हैं ना। इसी आशा में लगे रहते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं, कैसे और सुधार। लेकिन आप लोग कुछ कहते देख लेते हैं बस। खैर, इच्छा गोविंद की, आपकी इच्छा भाई, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। आइए हाँ दृष्टांत की तरफ, बिंदु की तरफ। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में, या कह लीजिए एक छोटे कस्बे में, एक सेठ जी रहा करते थे। उनकी अपनी दुकान थी कस्बे में। बड़े ही व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, लेकिन कि जैसा वैश्य में कहा जाता भाई, पैसे के मामले में बड़े ही चुस्त दुरुस्त थे। आपका 2 पैसे भले ही ले लें, लेकिन अपना 5 पैसे भी झंसते नहीं थे। यानी आपका भले ही घाटा हो जाए 10 रुपए, लेकिन अपना 1 पैसे भी घाटा न हो, इस विचार के थे। जैसा कि सभी व्यापारी होते हैं। तो बहुत उन्होंने किया, अपने बच्चों के लिए बहुत कमाया, बहुत किया, और यहाँ तक कि जमीन से आसमान तक पहुंचाए परिवार को। फिर जीवन गुजर रहा था जैसे हम सभी का गुजर रहा है। दिन, महीने, साल गुजर रहे थे उनके भी, जैसे हम लोग गुजर रहे हैं। और अपने परिवार के भरण पोषण और अर्थ के सृजन में ही उन्होंने सारा जीवन गुजार दिया। अंत में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था बीते बीते वृद्धावस्था की तरफ चल पड़े। जैसे सबका जीवन चलता है, अपने पड़ाव पे पड़ाव सफर करते हुए जरा वाले पड़ाव पे आ गए, यानी वृद्धावस्था पे आ गए। और वृद्धावस्था में एक समय वह आता है जब आदमी चारपाई पकड़ लेता है।
बिस्तर पकड़ लेता है। वह भी अवस्था आ गई सेठ जी की। जब बिस्तर पकड़ लिए, उनको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरा प्राण अब यह धराधाम छोड़कर चला जाएगा। तो उन्हीं के कस्बे में एक पंडित जी रहा करते थे जो उनके परम प्रिय मित्र थे। उनको सेठ जी यानी सेठ जी को अपने उन परम प्रिय मित्र पंडित जी की याद आई। तो अपने नाती को बुलाए। सेठ जी कहे, काम करो बाबू, जाओ और हमारे पंडित जी को बुला लाओ, कह दो कि आपके मित्र जो सेठ जी हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है, हो सकता है वो बचे ना, आपकी बहुत याद कर रहे हैं, चलिए मिल लीजिए। तो नाती गया बेचारा पंडित जी के पास, प्रणाम आशीर्वाद हुआ और पंडित जी से कहा कि बाबा की हमारी तबीयत बहुत खराब है, आपकी बहुत याद कर रहे हैं, बुलाए हैं, चलिए मिल लीजिए। जब पंडित भाई ब्राह्मण उदार होता ही है, जब सेठ जी की हालत सुने पंडित जी, आंखें उनकी छलछला आई प्रेम बस, और सेठ जी के नाती के साथ तत्काल बेचारे सारे गृह कार्य छोड़कर अपना सेठ जी से मिलने के लिए चल पड़े। तो ले आ रहे हैं। जब घर पहुंचा नाती, तो पंडित जी ने देखा कि सेठ जी चारपाई पर पड़े बेचारे हैं और करा रहे हैं दर्द से। नाती कहा, बाबा सेठ जी के शरीर में जैसे जान आ गई हो। आंखें खोले बेचारे, बैठने का प्रयास करने लगे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था, गिर गिर जा रही थी बिस्तर पर, बैठ नहीं पा रहे थे। पंडित जी आए, एक कुर्सी ले आया बेटा सेठ जी का, दिया, पंडित जी बैठे और नाती जो है अपने बाबा के सर को अपने गोद में लेकर बैठ गया। तो जान लीजिए अधलेटे से हो गए सेठ जी, और थोड़ा राहत भी मिली नाती के गोद का सहारा पाकर। पंडित जी को देखकर सेठ जी रोने लगे। अब सेठ जी के आंखों में प्रेम के आंसू देखकर पंडित जी की भी आंखें छलछलाई, वे भी बेचारे रोने लगे। दोनों मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र के कष्ट को देखकर द्रवीभूत हो गया। अब फिर करे तो क्या करे, इसमें किसका बस चलता है। पंडित जी ने कहा, सेठ जी आपने अपने परिवारजनों के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और आप रोइए ना, क्या कमी है। आपने जमीन से लेकर आसमान तक इस परिवार को पहुंचाया है। अपने कंधे पे परिवार का सारा भार लेकर आपने आज तक जो प्रगति के, तो आप चिंता न करें। जब इतना कार्य किए तब की चिंता किस बात की। आपके पास पुत्र है, नाती है, बहू है, पत्नी है, भरा पूरा। तो जब आपके पास सब कुछ सारा भरा पूरा परिवार, पत्नी, पुत्र, नाती, बहू सब है, तो क्यों चिंता किस बात की। धन संपदा भी आप बहुत एकत्रित कर लिए हैं, चिंता मत कीजिए, रोइए मत, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लीजिए और बस महाप्रयाण का समय आएगा, चल दीजिए, चिंता नहीं। सेठ जी रोने लगे, पंडित जी का हाथ अपने हाथ में पकड़े, कहे, मित्र सही है, मैंने आज तक जीवन में न समाज के लिए कुछ किया, न राष्ट्र के लिए किया, या कल किसी के लिए नहीं किया। निजी स्वार्थ में हम लगे रहे। अपने इसी परिवार के भरण पोषण और प्रगति पे निरंतर हमने अपना सारा जीवन न्यौछावर किया। लेकिन पंडित जी बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य जीवन में
अगर कुछ धर्म कर्म न किया हो, सिर्फ पैसे ही कमाया हो, एकत्रित किया हो, तो बताइए वहां या शरीर छोड़ने के बाद उसकी क्या दशा होगी। तो पंडित जी ने कहा भैया अब तो समय व्यतीत हो गया, फिर अब पछताने क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। जब समय व्यतीत हो गया तो पछताने से क्या होगा। सेठ जी को भरोसा था कि पंडित जी मेरे मित्र हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। पंडित जी के हथेली को और अपने हाथों में कस के खींच के दबाए। सेठ जी ने कहा मित्र, मेरे इस अंतिम समय में आप मेरा सहयोग दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आप जब कभी मेरे पास आते थे मेरी दुकान पर, तो आपको भी मैं चूना लगाने से नहीं चूकता था, आपको भी मैं चूना लगा देता था, यानी आपको भी ठग लेता था। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि एक दिन यह समय आएगा जब यह घर परिवार, लोग बाग, संसार, दुकान या कस्बा और रिश्तेदार छोड़कर हमें अकेले जाना पड़ेगा। और जब बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो मेरे बस में अब कुछ नहीं है, असहायता के सिवा कुछ भी नहीं है। पंडित जी, जाने अनजाने हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना। जो कुछ आपके साथ मैंने किया मेरी अज्ञानता थी। भाई ब्राह्मण होता है सरल हृदय का। पंडित जी ने कहा नहीं मित्र, आप चिंता मत करें, आप सुखपूर्वक अपना जो समय है बिताएं और आप जरा भी चिंता न करें। हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं आपसे, आप मेरे मित्र हैं। बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। सेठ जी ने कहा आशा भरी दृष्टि से पंडित जी की निगाहों में देखकर, मित्र आप तो ज्ञानी हैं, आपके शास्त्रों में कहीं क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि व्यक्ति का प्राण निकल रहा हो और तत्काल कोई ऐसा सूक्ष्म उपाय हो, सरल से सरल, कि उसका मरण सुधर जाए, उसकी यात्रा, जीवन यात्रा सफल हो जाए। पंडित जी ने कहा भैया, जन्म से मरण के बीच का सफर बहुत लंबा होता है। प्राणी करोड़ों पाप करता है तो कहीं 2, 4, 10 या 150 पुण्य अर्जित करता है। ऐसी अवस्था में शास्त्रों में ऐसा कोई नहीं प्रमाण है। हाँ, यह है कि आजीवन पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, यह शास्त्रों में बोधित है। लेकिन जब आप कह ही रहे मित्र एक काम करो, इस समय एक ही उपाय हो सकता है जो सरल भी है और बड़ा लाभप्रद भी। पंडित जी की बातें सुन सेठ जी की आंखों में आशा की ज्योति जगी। सेठ जी ने आशा भरी दृष्टि से कहा, क्या पंडित जी बताइए, मैं तत्काल व्यवस्था करूंगा। पंडित जी ने कहा अगर एक गौदान हो जाए तो गौदान बहुत बड़ा दान है। ऐसी अवस्था में गौदान होने पर कल्याण हो जाता है, तो व्यवस्था कर लीजिए और गौदान हो जाए। सेठ ने कहा ठीक है पंडित जी, ऐसा है, अभी मैं व्यवस्था कराता हूँ, तब तक आप घर चलें, जब व्यवस्था हो जाएगी मैं आपको बुलाऊंगा और गौदान हो जाए, आप ही कराएंगे। पंडित तो सेठ जी का नहीं पंडित, अरे आप हमारे परम मित्र हैं, आप ही के द्वारा गौदान होना है और जो गौदान मैं करूं गैया आप ही को अपने घर ले जाना है। पंडित जी भाई बरबस का अच्छा, चलिए जैसी आपकी इच्छा।
अब क्या था, सेठ पंडित जी घर चले गए। सेठ जी ने अपने पुत्र को बुलाया, कहा बेटा काम करो, कस्बे में जाओ, देखो जिसकी गाय सबसे दुबली पतली हो और बूढ़ी हो गई हो, यानी कम से कम पैसे में जो मिल जाए गाय ले आओ, जाओ कस्बे में देखो। तो सेठ जी का पुत्र गया और एक पंडित जी थे, उनकी गाय 9-10 दिन से बीमार थी, खाई पी नहीं थी, यहाँ तक कि लोग 2-4 रोज लोग इकट्ठे होते थे, उठाते थे उसको, खड़ी करते थे और थोड़ी देर फिर बैठ जाती थी कमजोर होकर। तो सेठ के लड़के ने कहा हाँ यह सही है, यह सही है और यही ली जाए। तो सेठ के लड़के ने कहा भैया बताओ कितना दाम है इसका। तो उसने कहा अरे सेठ जी क्या ले जाइए, इसे तो मरने वाली है, आजकल में कभी मर सकती है, रहने दीजिए। अरे आप लोग बड़े आदमी, अच्छी गाय लीजिए। तो सेठ का लड़का कहा नहीं मुझे यही चाहिए, बताइए दाम। तो उन्होंने कहा पंडित देखिए काम है, गाय है मर जाएगी, तो आज के जमाने में जब पशु मर जाते हैं तो ले जाने वाली चमड़ा निकाले ले जाते हैं, तब भी 2 पैसे दे ही देते हैं। यह है, जाते जाते पशु 2 पैसे दे देते हैं। मनुष्य कैसा जाते जाते लेके जाता, दे के नहीं जाता, लेकिन ये देगा। तो कहता कहे भाई 2 पैसे दे दीजिए, आप ही ले जाइए। तो सेठ का लड़का कहा नहीं भैया ना, बड़ी महंगी है, 50 पैसे दे दें। अरे क्षमा कीजिएगा 1 पैसे दे दें। कहा ना ना ना। वह आदमी कहा नहीं, इतने चमड़ा बिक जाएगा। सेठ का लड़का चला आया, बताया सेठ जी, सेठ जी का ठीक किए नहीं लिए, बड़ी महंगी गाय, रहने दो अगले साल हो सकता है, और दुबली जब हो जाएगी तो सस्ता मिल जाएगा, एक ही पैसे में। चल रहे भाई मेरा तैयार, रुक जाओ, चल रहे हैं, हो जाए। तो चला आया। सेठ जी ने कहा आप क्या पंडित जी बुलाएं, चलिए कोई बात नहीं। अब इतनी बात थी, सेठ जी से प्रतिज्ञा किए थे गौदान करना है। धीरे धीरे पंडित जी का स्वास्थ्य सही होने लगा, कुछ दिन में स्वस्थ हो गए, पूर्ण सारा काम देखने दुकान बैठने लगे। अब सेठ जी को लगा करे राम राम, मेरा मित्र पंडित सही कह रहा था। जब मैं गौदान नहीं किया, सिर्फ यह सोचा कि गौदान कर दूं और व्यवस्था में लग गया, मैं स्वस्थ हो गया। वास्तव में है भाई गुण गौदान में। बात आई गई हो गई। सेठ जी 2-3 साल तक प्रेम से स्वस्थ रहे। 4था साल लगते लगते सेठ जी फिर तबीयत खराब हो गई। अब इतना तबीयत खराब हुई, इतना खराब हुई कि लगा कि मैं बचूंगा नहीं। तो फिर पंडित जी को बुलाए। पंडित जी आए, कहे कहो मित्र। कहे पंडित जी, सेठ ने कहा पंडित जी पिछली बार तो मैं गौदान नहीं कर पाया क्योंकि गाय महंगी थी, और मात्र आपके कहने से मैंने संकल्प लिया था, एक काम कीजिए, अब की मेरा बेटा दुबई गया कमाने के लिए और वहां उसके पास सूचना गई हो जल्दी ही आ जाए, कल आ जाएगा, तो हम कहीं न कहीं से गौ की व्यवस्था करेंगे, आपको बुलाए, आप आके गौदान करा दीजिए मेरा। पंडित का ठीक है मित्र, वो तो इच्छा है तुम्हारी। चले गए पंडित जी। संयोग से शाम को सेठ जी का बेटा दुबई से कमा कर आया। सेठ जी ने अपने बेटे से भाई इच्छा व्यक्त की। यह बेटा 7 साल से दुबई में रह रहा था, पिछली बार भी नहीं आया जब पंडित भी वो बीमार थे सेठ जी। इस बार भाई कहा मैं चलूंगा, पापा बीमार है, दूसरी बार आ गया। तो जब सेठ जी ने कहा अपनी इच्छा व्यक्ति गौदान की, तो उनका लड़का सुबह होते ही गया, और तब तक वही गाय स्वस्थ हो गई थी पंडित जी की, एकदम स्वस्थ। यहाँ तक इतनी अच्छी हो गई थी कि उसने एक बछड़े को भी जन्म दिया था, और देखने से लगता था जैसे पहली बार जन्म दी हो बछड़े को। एकदम स्वस्थ, नई नवीन, खूब दूध दे, 15-20 लीटर दूध गाय का था, इतनी और देसी शुद्ध गाय। अच्छा, बेटा गया, जम गई गाय सेठ जी के बेटे को। पंडित जी से कहा भैया कितना दाम पंडित जी?
उन्होंने कहा भैया 10 रुपए। तुरंत निकाला 10 रुपए का, लीजिए पंडित जी, और गाय को ले आया। जब गाय को ले आया तो बेटे ने कहा पिताजी को भी मत दिखाइएगा, नहीं उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। पंडित जी को पहले बुलवा लीजिए, पंडित जी आ जाए तो पिताजी का दूसरी तरफ मुंह करके गौदान करा दिया जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पंडित जी को बुलवाया गया। अब पिताजी से बच्चों ने कहा कि आप उधर देखिए, गाय की तरफ मत देखिएगा। पंडित जी ने कहा है। गौदान का संकल्प होने लगा तो सेठवा सोचा कि कम से कम गैया तो अपनी देख लें, कहीं बहुत महंगी तो नहीं लाए हैं सब, फालतू पैसा बर्बाद किए हो। तिरछी निगाहों से सेठ जी ने गाय को देखा। अब जब गाय को सेठ जी देखे तो कहां से रहा जा रहा है, एकदम पलट के गाय की तरफ मुखड़ा कर लेकर, अरे तुम लोग कहाँ से लाए गाय? तो लड़के ने कहा वो पंडित जी की थी वही गैया जो 2-3 से 4 साल पहले आप किए थे, वही है। कहा अरे बड़ी महंगी, कितने की है? तो छोटा सा नाती का था, बच्चे, उसको क्या पता। कहा बाबा बाबा 10 रुपए की है। सेठ ने कहा 10 रुपए की? सेठ जी टप से हार्ट अटैक, मर गए सेठ। अब गौदान करने में, बात होने में सेठ जी के प्राण निकलने के बीच 2 घंटे का समय था। आज जैसे सेठ जी मरे 2 घंटे गैया जी वो भी मर गई गैया, क्योंकि सेठ के पाप के कारण वह भी बेचारी चल बसी। अब क्या था, यमराज के दूत आए, जैसा सबके साथ होता हमारे साथ, आपके साथ, समस्त मानव समाज जात के साथ, ले गए प्राण। चित्रगुप्त ने देखा तो कहा आपने सेठ जी जीवन में कुछ भी नहीं किया, पाप के सिवा कुछ भी नहीं किया, एक पुण्य किया, गौदान किए हैं। और वह गाय आपके गोदान होने के 2 ही घंटे तक जीवित रही, मर गई आपके पाप के कारण, वो भी नहीं सह पाई। तो भाई 2 घंटे का पुण्य मिला है, तो इसका मतलब है कि 2 घंटे आपको स्वर्ग मिलेगा, बाकी पूरा जीवन नरक। तो सेठवा ने कहा अच्छा यह बताइए चित्रगुप्त जी, 2 घंटे का हमें स्वर्ग मिलेगा ना? चित्रगुप्त ने हाँ भाई सेठ जी, क्यों चिंता है, 2 घंटे का स्वर्गलोक आपको प्राप्त मिलेगा। कहा ठीक बात है, ऐसा कीजिए हमें पहले स्वर्गलोक पहुंचे भेजवा दीजिए, तब उसके बाद नरक लोग जाएंगे। चित्रगुप्त हंसते रहे कि भाई ऐसा नहीं है, आप धर्मराज जी से बात कीजिए, वही आपको सब बताएंगे। कहा ठीक है, धर्मराज जी के पास मिले चलिए। तो दूत ले गए। धर्मराज जी ने कहा क्यों भाई क्या बात है? तो दूतों ने कहा महाराज 2 घंटे इन्हें स्वर्ग मिला है और बाकी का नरक मिला है। तो धर्मराज जी ने कहा सेठ जी ऐसा है, यहाँ का नियम है, जब प्राणी आता है पहले पाप भोग लेता है, तब पुण्य की बारी आती है। तो पहले आप नरक चले जाएं, जब आपका मतलब पाप क्षीण हो जाएगा, पुण्य का समय आएगा, तो सब लोग चले जाइएगा 2 घंटे के लिए। सेठ ने कहा देखिए हमें पढ़ाइए मत, आप जैसे हम रोज ग्राहक हजारों डील करते थे, जब कोई कहता था कि सेठ जी ये पढ़ तौल रहे हो, पढ़ना भी नहीं, हमारा सामान उस पढ़ने पे तौलिए, मैं तौल देता था उसकी इच्छा पे, चाहे इस पे तौला है चाहे उस पे तौला, हमें क्या, हमें वजह से मतलब है। तो ऐसे चाहे मैं 2 घंटे का मिले चाहे 4 घंटे के मिले, यह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है, मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। धर्मराज जी ने कहा, धर्मराज जी ने कहा ऐसा नहीं होता, पहले आपको नरक भोगना पड़ेगा फिर स्वर्ग। उसने कहा नहीं ऐसा कतई नहीं होगा। अब इसी बकझक के बाद अब तक यमराज जी आ गए, कहे भाई मामला क्या है? धर्मराज जी ने बताया। यमराज जी ने कहा नहीं सर गलत चीज है, धर्मराज जी कह रहे हैं सही है। अब इसी बकधुम में क्या हुआ, समय बीत गया, तब तक 2 घंटे का जो समय मिला था, गौ महारानी आ गई। तो इस सेठ ने पूछा भैया आप कौन? गौ महारानी हाथ जोड़ी कही सेठ जी 2 घंटे के लिए हम आपके गुलाम हैं, अब चाहे जैसा मेरा उपयोग कीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आप आदेश करेंगे वही आप मैं पालन करूंगी, जो आप मांगना चाहे मांगे। तो सेठ सोचा कि सबसे बड़ी इस समय हमें सबसे रक्षा करने की आवश्यकता है, अगर इन दोनों को मैं पेट फोड़वा दूं, फट जाए पेट, तो हम सीधे स्वर्ग चले जाएंगे, नरक जाना ही नहीं पड़ेगा।
तो उन्होंने कहा एक काम करो माई, स्वर्ग जाने में यही दोनों मेरे अड़चन हैं, इनका मार पेट फाट जाए सिंह से, हम स्वर्ग चले जाएंगे और कोई है ही नहीं मुझे रोकने वाला। गौ ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आपकी आज्ञा। अब गौ महारानी यमराज धर्मराज के पास दौड़ गई मारने के लिए, पेट फाड़ने के लिए। अब जब धर्मराज यमराज जी ने देखा कि गौ माता आ रही, पेट फाड़ डालेंगे, दोनों भागने लगे। अब आगे आगे धर्मराज यमराज भाग रहे हैं, पीछे से गौ माता खदेड़ रही है, उसके पीछे सेठ दुलुकिया मार के दौड़ रहा। खड़े रहो, दादागिरी करते थे ना, अरे मैं मृत लोग बड़े बड़े दादाओं को छक्का छुड़ा दिया था, पूरे समझ रहे थे। हाँ? खड़े रहो। दौड़ रहा, सेठ भी दौड़ने लगे। ये लोग दौड़ते दौड़ते इंद्र के पास गए, कहे महाराज आप देवताओं के राजा हैं, न्याय कीजिए। इंद्र ने कहा भाई क्या बात है, बताए महाराज ऐसी सी बात है। तब तक गौ माई भी आ गई। इंद्र ने कहा माता रुको, शांत हो शांत हो, क्या बात माता जी। गौ माता ने कहा देखिए देवराज जी, हम तो सेठ जी के गुलाम हैं, इनके आदेश का पालन करते हैं। 2 घंटे का मैं इनके पास हूँ, जो ये आदेश करेंगे वही पालन करूंगी। यमराज धर्मराज का पेट फाड़ने के लिए आदेश किया, मैं फाड़ूंगी। तब तक तो इंद्र जी समझाने लगे। जब समझाने लगे तो सेठ से नहीं रहा गया। सेठ ने कहा माई ये अभी दोनों तीनों चट्टे बट्टे कहीं के हैं, चोर चोर मौसी और भाई भाई, मार मार इसका भी पेट फाड़ दिया है। अब माता जी जो है इंद्रदेव के ऊपर दौड़ पड़ी। अब क्या था, देवराज इंद्र भी भागने लगे। आगे आगे देवराज इंद्र भाग रहे हैं, पीछे पीछे हम धर्मराज यमराज भाग रहे हैं, उसके पीछे गौ माता खदेड़ रही है, उसके पीछे सेठवा दौड़ते चला जा। खड़े रहो, बताता हूँ, दादागिरी करते हो, दादागिरी करते हो। भागते भागते लोग गए भगवान भोलेनाथ के पास, कैलाश पहुंचे। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे थे। तीनों लोग दौड़ते देखे कि क्या बात भाई आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं। कह रहे भोलेनाथ एकांत में चलिए हम बताएं आपको। भोलेनाथ एकांत में ले कहे बाबा गौ महारानी आ रही हैं, हम लोगों को मार डालेंगे, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब तक गौ महारानी आ गई। गौ महारानी को आते हुए देखे भोलेनाथ के शांत के, कह अरे रुकिए रुकिए माता क्या बात है। गौ महारानी ने कहा महाराज देखिए हमारा कोई मामला नहीं है, मैं 2 घंटे के लिए नहीं सेठ जी की गुलाम हूँ, जो यह आदेश करेंगे वही मैं पालन करूंगी। इनका आदेश था तीनों लोगों का पेट फाड़ देने के लिए, मैं दौड़ पड़ी हूं। मामला, भोलेनाथ का भाई मामला क्या है, सब लोगों ने बता दिया। भोलेनाथ भी समझाने लगे, कह देखिए सेठ जी गलती आपकी है, इन लोग गलती नहीं है। जो भी यहाँ आता है जीव पहले नरक भोगता है तब स्वर्ग जाता है। सेठ ने कहा अरे राम राम राम, हमारे मृत्युलोक में गणधुरिया साधु साले झूठ बोलते थे, हमें क्या पता स्वर्गलोक में भी ऐसे ही होता है। अरे महाराज आप बताए इतने सुंदर अच्छे जटा जूट रखे हैं, भर शरीर में है राखी पोते हैं, पूरा कौड़ा का कौड़ा राखी आप समाप्त कर दिए होंगे पोते पोते, और झूठ इतना बड़ा पक्षपात। सेठ को क्रोध आया। सेठ जी ने गौ माता से कहा माता अरे सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसिया मार बाबा पेट फाड़ दिया है। अब क्या था, गौ माता भोलेनाथ तरफ दौड़ पड़ी मारने के लिए। अब आगे आगे भोलेनाथ भागने लगे, पीछे पीछे इंद्र जी, उनके पीछे यमराज धर्मराज, उनके पीछे गौ माता खदेड़ रही हैं, और उसके पीछे सेठ जी दुलुकिया मारते दौड़ रहे। खड़े रहो बताता हूँ अभी मैं सबको। अब भागते भागते लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा रे राम राम राम, भोलेनाथ भागे चले आ रहे हैं, धर्मराज यमराज इंद्र, ये क्या बात है। सब गए, कहे पितामह हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है, आप लोग क्यों ऐसे परेशान हैं, कहाँ से चले आ रहे हैं भागे भागे। कह रहे महाराज पहले छिपाइए तो हम लोगों को, गौ माता आ रही मार डालेंगी। तब तक गौ माता भी आ गई। ब्रह्मा जी ने शांत क्या कहा, अरे माता गौ रुकिए रुकिए, बात क्या है। गौ माता ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं, न मेरी कोई इच्छा है, हाँ, या
बात यह है कि मैं सेठ जी का 2 घंटे के लिए इनके बस में हूँ, जो चाहे वही मैं करती हूँ। इनकी इच्छा है कि भोलेनाथ, इंद्र और धर्मराज, यमराज का पेट फाड़ दूं, तो मैं फाड़ने के लिए दौड़ा रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मामला क्या, सब लोग बताए। ब्रह्मा जी समझाने का प्रयास किए, सेठ जी देखिए गलती आपकी है, इन लोग गलती नहीं है। यहाँ जो जीव आता है पहले नर्क जाता है, नर्क का समय पूर्ण करने के पश्चात ही स्वर्ग लोग जाता है। सेठ को गुस्सा आया। सेठ ने कहा मैं तो समझता था कि हमारे मृत्युलोक में बूढ़े छठ पक गई, बता अभी आप छठी आ गए हैं, है? देखिए मैं अभी समझा रहा हूँ। सेठ ने कहा भी समझा सीधे तरह से, नहीं तो मैं बूढ़ों को बड़े अच्छी तरह समझाना जानता था। बूढ़े हमारी दुकान बहुत आते थे, चलूंगा सेठ जी से कहा के दाम, तो भाई मेरा पाला सबसे पड़ा है। देखिए सही बात यह है कि 2 घंटे ही सही, मैं पहले स्वर्ग जाऊंगा तब नरक जाऊंगा। ब्रह्मा जी समझाने का प्रयास करने लगे। सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ ने कहा माता, माँ इस बूढ़े का पेट फाड़ जाए। अब क्या था, ब्रह्मा की तरफ भी गौ माता दौड़ पड़ी। ब्रह्मा जी बेचारे बूढ़े आदमी भाग पड़े अपने प्राण की रक्षा के लिए। आगे आगे ब्रह्मा जी भाग रहे हैं, उसके पीछे भोलेनाथ भाग रहे हैं, उसके पीछे इंद्रदेव भाग रहे हैं, उसके पीछे धर्मराज, यमराज भाग रहे हैं, और गौ माता उनके पीछे खड़े नहीं। सबसे पीछे सेठ जी दुलुकिया मारते दौड़ रहे हैं। खड़े रहो, बताता हूँ अभी। हैं, मुझे अकेला समझते थे? अरे मैं मृत्युलोक से आया हूँ। एक मृत्युलोक का वासी स्वर्गलोक के 100 वासी के बराबर है। घबराओ नहीं, बताता हूँ। अब सब लोग भागते 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 विष्णु जी के पास गए। जब विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने कहा अरे राम राम राम, पूरा देवलोक भाग चला रहा है, क्या बात है, कौन सा पहाड़ फाट पड़ा? ये सोचे कोई दैत्य हमला किया होगा देवलोक पे। विष्णु जी घबरा गए। ब्रह्मा जी पूछे, कह रहे आप लोग क्यों भाग रहे हैं, आइए आइए, क्या बात है? ब्रह्मा जी बेचारे हाँफते हुए पहुंचे, भोलेनाथ पहुंचे, इंद्र पहुंचे, धर्मराज, यमराज पहुंचे। कहे महाराज मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। विष्णु जी कहा भाई क्या बात बताओ, कौन सता रहा है? कहे महाराज गौ माता है, वही खदेड़ नहीं मारने के लिए, उनसे बचाइए हम लोगों को। तब तक गौ माता आ गई। जब गौ माता आ गई तब विष्णु जी ने शांत किया। माता क्या बात है, अरे क्रोध को शांत कीजिए, क्या बात बताइए। गौ माता ने कहा महाराज मैं नहीं जानती, सेठ जी हैं भाई, 2 घंटे के लिए मैं उनकी गुलाम हूँ, जो वह आदेश करें मैं पालन कर रही, और मैं नहीं जानती। तब तक सेठ जी आ गए। विष्णु जी ने सेठ जी से पूछा भाई मामला क्या है, क्यों ऐसा आप उत्पात मचा रखे हैं स्वर्गलोक में आकर? सेठ जी ने कहा महाराज आप ही मिले एक अच्छे, जो कम से कम पूछे तो इतना। बाकी तो सब यहाँ पर जितने उपद्रवी मृतलोक के थे सब मर के यहाँ पहुंचे, सबको आप सत्तारूढ़ कर दिए, सत्ता बिठा दिए हैं, किसी कुछ बना दिए। यहाँ तक जितना गणधुरिया थी वो भी आपके यहाँ आकर के, स्वभाव भी वहीं का है, लेकिन यहाँ आकर के सब लोग सत्ता संभाल लिए हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा भाई क्यों आप ऐसा लांछन लगाने, बात क्या है? सेठ ने पूरी बात बता दी कि महाराज हमें स्वर्गलोक मिला है 2 घंटे के लिए, बाकी नरकलोक मिला है। मामला यह है कि मैं कहता हूं मैं पहले स्वर्ग जाऊंगा, भले ही 2 ही घंटे का सही, नर्क के बाद में जाऊंगा। इन लोगों का कहना नहीं पहले नर्क जाओ तब स्वर्ग जाओगे। विष्णु जी ने कहा भाई देखिए ये लोग सही कह रहे हैं, सेठ जी आप गलत हैं, और यहाँ का नियम यही है स्वर्ग का कि जब जीव आता है पहले नर्क जाता है, नर्क पूरा समय भोगने के बाद जब पुण्य का समय आता है तब स्वर्ग लोग जाता है। अभी इतना विष्णु जी कह ही रहे थे कि सेठ को गुस्सा आ ही रहा, तब तक गौ माता 2 घंटे का समय पूरा हो गया, गौ माता चली गई अंतर ध्यान। अब सेठ जी अपने घूम के आजू बाजू देखने लगे, गैया कहाँ गई हमारी? अब जब समय पूरा हो गया गौ माता कहाँ? जिसके बल पे सेठ जी कूद रहे थे वह बल खत्म। अब क्या करें? सेठ जी परेशान,
सेठ जी पसीने पसीने हो गए, अब किसके बल पे मैं क्या करूं। अब सेठ जी गिरगिट की भांति पैतरा बदले। सेठ जी सोचे कि अब तो मामला गड़बड़, अब क्या करूं। तो सेठ जी ने कहा महाराज देखिए, नर्म स्वर होते हुए, महाराज देखिए पहले आप लोग अपना परिचय बताइए, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कौन कौन है कौन कौन नहीं। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, पहले कौन कौन आप लोग बताएं, परिचय दें। क्योंकि कहा जाता है, सच भी है, अगर परमात्मा सामने आ जाए और वह न चाहे कि मैं उन्हें पहचानूं तो जीव नहीं पहचान सकता। शास्त्रों में भी ऐसा है। वही पहचान सकता है परमात्मा को जिसे परमात्मा चाहते हैं कि मुझे पहचाने। तो भगवान विष्णु ने बताया, सबका परिचय दिया। देखिए यह धर्मराज जी हैं, यह यमराज जी हैं, यह इंद्रदेव हैं, देवताओं के राजा, यह बाबा भोलेनाथ हैं, यह पितामह ब्रह्मा जी हैं, और मैं क्षीर सागर का रहने वाला विष्णु हूं। सेठ ने तुरंत हाथ जोड़ा, कहा महाराज यह बताइए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब शरीर व्यक्ति छोड़ता है तो एक बार भी अगर भूल से भगवान का नाम मुख में आ जाए, चाहे भोलेनाथ जी का चाहे आपका, तो पाप से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग चला जाता है। इस समय मेरे सामने त्रिदेव खड़े हैं, यहाँ तक कि साथ में इंद्र भी हैं, धर्मराज यमराज भी हैं। तो क्या महाराज अभी मेरे सामने रहते हुए मैं अभी पापी का पापी ही हूँ, अभी मेरा पाप छटा नहीं है। विष्णु जी बेचारे चुप। अब ब्रह्मा भी चुप हो गए, भोलेनाथ भी चुप। यथार्थ था कि जब नाम लेने से मृत्यु के समय प्राणी के मुख से अगर राम का नाम आ जाए, शिव का नाम आ जाए, है तो स्वर्ग होता है। और जहां जीव के सामने साक्षात देव हों, उसका मोक्ष होना ही होना है। विष्णु जी ने कहा नहीं भाई, अब तो कहाँ पापी रह गए। सेठ ने कहा महाराज झगड़ा तो ही था, झगड़ा यही था, और यहाँ तक बात इसीलिए चली, महाराज जब मैं पापी नहीं हूं तो मुझे स्थान दीजिए अपने यहाँ। विष्णु जी बेचारे कहे अच्छा चलो सेठ जी चलो, आप तो बड़ा परेशान किए सबको, चलिए आप हमारे यहाँ क्षीर सागर पास रहिए, हमारे पास रहिए। सभी लोग हंसने लगे अपनी मूर्खता पर, सेठवा परेशान कर दिया, और सब विदा लिए वहां से। भोलेनाथ कैलाश पे आए, माता पार्वती को एक किस्सा सुनाए। भोलेनाथ ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाए, इंद्र इंद्राणी के पास आकर सारा वृत्तांत सुनाए, धर्मराज यमराज अपने यहाँ गए, अपने अपने पत्नियों से सारा वृत्तांत सुनाए। एक मृतलोक का प्राणी मात्र एक गोदान किया था, अब वह गाय ऐसी दो